शाहीनों का पलटकर वार, भारतीय सूरमाओं को धूल चटा दी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आसाब शिकन मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। शिकस्त का हिसाब बदला चुकता कर दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम ने 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हदफ हासिल किया। रिजवान और नवाज ने भारत के हाथ से मैच छीन लिया। दोनों बल्लेबाजों की 73 रन की शानदार शराकतदारी ने फतह में अहम हिस्सा डाला। मोहम्मद रिजवान जख्मी हालत में विकेट पर डटे रहे। 51 गेंदों पर 71 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने बर्क रफ्तार इनिंग्स खेलकर भरपूर साथ दिया। 20 गेंदें खेलकर 42 रन स्कोर किए। मैन ऑफ द मैच करार पाए। रिजवान और नवाज की पार्टनरशिप हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि स्पिनर्स ने मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि रिजवान और नवाज की शराकत ने मैच छीन लिया। पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा हाई वोल्टेज होता है। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ जीत पर मुल्क भर में खुशी की लहर। शहर शहर जश्न, मनचले सड़कों पर निकल आए। ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का मुजाहरा, मिठाइयाँ तकसीम। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पर मकबूजा कश्मीर में भी भरपूर जश्न। मकबूजा वादी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक भारत मैच में पाकिस्तान की कामयाबी पर आर्मी चीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। डीजी ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि टीम पाकिस्तान, हमें आप पर फख्र है। शानदार फतह पर कप्तान की भी कौमी टीम को मुबारकबाद। ट्विटर पर लिखा कि खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में अपने आसाब पर काबू रखा और बेहतरीन खेल पेश किया। कौम को मुश्किल वक्त से निकलने का तरीका खिलाड़ियों से सीखना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान का झंडा ट्वीट कर दिया। टीम को मुबारकबाद दी। लिखा कि आपने कौम के दिल जीत लिए। कौम के साथ मिलकर कब्जा ग्रुप को हटाना है। बहुत जल्द हकीकी आज़ादी के लिए कॉल दूंगा। आप सब ने साथ देना है। इमरान खान का फैसलाबाद में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा मुल्क का दिवालिया निकल रहा है। ये दोनों खानदान 30 साल से मुल्क का पैसा लूट रहे हैं। IMF के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद महंगाई होगी। 4 माह में मईशत आसमान से ज़मीन पर आ गई। इमरान खान का किसी से राब्ता नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ 2 टोक मौक़िफ़ पर कायम। बैकडोर राब्तों की तरदीद कर दी। कहा कि ऐसी खबरों की कोई सच्चाई नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि खुफिया मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। बातचीत के लिए सिर्फ एक शर्त है, इंतखाबात का ऐलान किया जाए। मुल्क के फैसले अवाम ने अपने हाथ में ले लिए हैं। इमरान खान की तकरीर और बोल की रेटिंग से हुकूमत खौफजदा। पैमरा का गैर कानूनी इक़दाम। इमरान खान की तकरीर के दौरान बहावलपुर, फैसलाबाद, शिकारपुर, मिटियारी और मुल्तान समेत कई शहर में बोल न्यूज़ की नशरियात बंद। हुकूमती इक़दाम के बावजूद बोल न्यूज़ की रेटिंग पर फ़र्क न पड़ा। PTCL ने हुकूमत के मनफी हथकंडों की तस्दीक कर दी। ट्विटर पर सारिफ को जवाब देते हुए कहा बोल न्यूज़ को मुतल्लिका हुकाम के कहने पर बंद किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहर लरज़ उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में ज़लज़ला। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ। बेरहम पानी मजीद 26 जिंदगियाँ ले गया। अमवात 1290 तक जा पहुँची। सिंध में सूरत हाल अबतर। दादू और सेवन को बचाने के लिए मंछर झील में कट लगा दिया। रेला तेजी से करीबी आबादियों की जाने बढ़ने लगा। वज़ीर आला का आबाई गाँव भी ज़ेर-ए-आब। इलाके में हंगामी हालत नाफिज। पोट्री के करीब 5 देहात सैलाबी पानी की लपेट में। सैकड़ों मकानात डूब गए। नवाबशाह सेब नाले में शगाफ। मिटियारी की चंदन नहर में कई जगह शगाफ। कई देहात डूब गए। हरीपुर में बारिश से सड़कें पानी पानी। नदी नालों में तुफियानी।
आपके मालिकान का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। इस पर कोई कलाम नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में बहुत सी बुराइयां दुनिया में मशहूर की गई हैं, अल्लाह करे वो बातें झूठ भी हो, मगर एक बात तो पूरी दुनिया मानती है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा खैराती काम करने वाला और कोई मुल्क है तो पाकिस्तान है। बोल न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। सैलाब ज़दगान के लिए मुल्क के सबसे बड़े चैनल पर सबसे बड़ी टेलीथॉन। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर मौलाना बशीर फारूकी की खुसूसी शिरकत। टेलीथॉन में 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा, मजमूई तौर पर 20 करोड़ तक जमा हो गए। पंजाब और सिंध में डेंगू वायरस सर उठाने लगा। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 106 मरीज सामने आ गए। लाहौर में 46, रावलपिंडी में 32, गुजरावाला में 14, गुजरात में 2 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।